आधा किलो गोश्त के लिए मैंने यहाँ पे 2 दरमियाने से कुछ बड़े साइज़ की प्याज ले ली है, जिनको 1 कप ऑयल में मैं स्लाइस करके गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। आंच लो मीडियम है और वक्फे वक्फे से इसे हिलाएंगे ताकि कोई एक साइड इसकी तेज़ ना हो जाए। जितनी देर में हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो, हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए ग्राइंडर के जग में ऐड करूँगी 6 से 7 लहसुन के जवे, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर जिनको मैंने कट कर लिया है। इसके अलावा इसमें डालेंगे आधा पाव दही। दही एंड में इसलिए डालते हैं कि जब इसके ऊपर प्याज डाली जाती है तो प्याज अच्छे से ग्राइंड हो जाती है। अदरवाइज़ प्याज में ऑयल होता है तो उसका ग्राइंड होना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे ग्राइंडर के जग में डालेंगे और मसालों के साथ अच्छा सा पीस लेंगे। ख्याल रखना है कि प्याज जले नहीं, और प्याज का कलर जितना अच्छा गोल्डन ब्राउन होगा उतना ही हमारे सालन का रंग अच्छा आएगा। ऑयल हमारा हल्का गर्म है। इसके अंदर हमने जो मसाला बारीक पीसा है उसे ऐड कर देंगे और अब इसे अच्छी तरह भूनेंगे। फ्लेम हमने लो मीडियम रखना है और इसको भूनते हुए कभी कभार इसमें चम्मच भी चलाएंगे। यहाँ पर तेल अलग होने लगा है तो हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। सादे से मसाले डालेंगे, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच भर के पिसी लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि इसमें कुटी लाल मिर्च नहीं जाएगी। इसके अलावा थोड़ी सी हल्दी और 1 चमची पिसा हुआ धनिया। इसे अच्छी तरह भूनना है। इतना भूनना है कि मसाला दानेदार हो जाए और ये बिल्कुल देगची से अलग हो जाए, इसमें पानी का कोई कतरा ना रहे। अब आप देखें तो तकरीबन 8 मिनट के बाद मसाला देगची से अलग होने लगा है और ये चम्मच के साथ बिल्कुल इकट्ठा हो रहा है। इस वक्त हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। तो यहाँ पर मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। अब ये बात याद रखें कि हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक भूनना है। इसकी भुनाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये लगने लगे तो हल्का सा पानी का छींटा दे दें। ये छोटी छोटी टिप्स हैं मगर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जायके के लिए। जब हम कलेजी बनाते हैं तो उसमें भी हम यही दानेदार मसाला रखते हैं बग़ैर पानी मिलाए, मगर यहाँ हमने शोरबे वाला आलू गोश्त बनाना है तो इसमें हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। मगर टाइम आपने इसको 8 से 10 मिनट देना है भूनने का। कोशिश करें कि आलू गोश्त में हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करें। ये इस्तेमाल से गोश्त के जायके पे बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि असल में तो यखनी हड्डी की होती है, तो शोरबा इसी की वजह से मज़ेदार होता है। तो यहाँ पर हम आपको छोटी छोटी टिप्स के साथ मुकम्मल आलू गोश्त बनाने का तरीका बता रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि छोटी सी छोटी चीज़ भी नज़रअंदाज ना हो। तो गोश्त को अच्छी तरह हमने भून लिया 10 मिनट तक। अब इसके अंदर मैं एक छोटा आलू ऐड कर दूंगी और इसके बाद इसमें पानी डालकर इसे गलने के लिए रख देंगे। भूनने के बाद आलू मिलाना भी ये एक टिप है। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे जिसमें ये गोश्त अच्छा सा गल जाए, और हमने जितना शोरबा रखना है इस लिहाज से भी इसमें बाकी पानी बच जाए। तो मैं इसे पानी डालकर वेट लगा रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप कुकर में गलाएं या बग़ैर कुकर के। यहाँ पर हमारा गोश्त गल गया है मगर अभी सही तरह नहीं गला, इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। तो हम इसमें यहाँ पर आलू डाल देंगे। मैंने 3 अदद आलू लंबाई में काट लिए हैं। आपको जितने पसंद हो उतने डाल सकते हैं। अब दोबारा से मैं इसे वेट लगाऊंगी 2 से 3 मिनट के लिए ताकि आलू गल जाएं और साथ ही हमारा गोश्त भी अच्छा सा गल जाए। आलू और गोश्त हमारा गल चुका है। इसमें शोरबा हमने ज़्यादा रखा है और अगर आप देखें तो शोरबा हमारा गाढ़ा है, ये पतला नहीं है। लेकिन अभी भी यहाँ पर हमारा आलू गोश्त फाइनल नहीं हुआ, बल्कि अब हम इसकी आंच बहुत हल्की कर देंगे। इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 मिर्चें जो दरमियान में से स्लिट की हैं वो डाल दी हैं और आधी चमची कसूरी मेथी को हम अच्छी तरह हाथों में मसल कर इसके अंदर डाल देंगे। एक बात अच्छी तरह याद रखें कि कसूरी मेथी आधी चमची से ज़्यादा नहीं लेनी, वरना इसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि सिर्फ कसूरी मेथी के इस्तेमाल से गोश्त के जायके पर किस कदर फ़र्क पड़ता है। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 चमची पिसा हुआ गरम मसाला और अब मैं ये ढक्कन ढक कर इसको बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी मगर ढक्कन नहीं हटाऊंगी।
हाफ फ्लेम पर 5 मिनट के लिए दम पर रखूँगी और जब हम ढक्कन हटाएंगे तो आप देखें कि इसका सारा ऑयल ऊपर आ गया है और किस कदर ज़बरदस्त शक्ल से ही नज़र आ रहा है। एक दफ़ा ज़रूर इस तरीके से बनाएं, आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ही स्पेशल है। तो इस तरीके से आलू गोश्त बनाने के बाद अगर आपको महसूस हो कि इसका शोरबा भी गाढ़ा है और जायका भी स्पेशल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें ताकि मज़ीद इस किस्म की रेसिपीज़ आप तक पहुंच सके। हाफिज़।